दोस्तों, इतना बड़ा विश्वासघात तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, तुमने जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया था, अब वही तुम्हें धोखा देंगे। जी हां दोस्तों, तुम्हारे राशि कुंडली के हिसाब से सब कुछ बदलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगी। नहीं तो बाद में बोलोगे कि गुरुजी हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। दोस्तों, एकदम दिमाग शांत करके देखना, कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीटना। आज शाम के 4:40 के बाद आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, सुनकर पागल हो जाओगे। जी हां दोस्तों, सच्चाई जानकर आप खुशी से पागल हो जाओगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको आज तक नहीं मिली होगी। आज का यह वीडियो नहीं, रहस्य से भरा हुआ एक खजाना है, जिन्हें में आपको कई खुशखबरियां मिलेगी और कई ऐसे राज की बात पता चलेगी जो आज तक आपको पता नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब आप उनके बारे में जान जाएंगे तो आपके होश भी उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कौन कौन सी खुशखबरी है और कौन कौन सी बड़ी राज की बात है, इस वीडियो में आपको पता चलेगी। हम एक एक करके विस्तार से बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके साथ पिछले कई जन्मों से विश्वासघात करने वाला शख्स अब सामने आ चुका है। जब आप उसका नाम सुनेंगे तो आपकी आंखों से खून के आंसू निकल पड़ेंगे, क्योंकि वह इंसान जो वर्षों से आपके सबसे करीब रहा, वही असली धोखेबाज निकला और आपको जरा भी आभास नहीं हुआ। वर्षों से यह शख्स आपके ही घर में छिपकर बैठा था और आपकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। आपके जीवन में जो दुख, दर्द, तकलीफें और धन की कमी चल रही है, वह सब किसी और की वजह से नहीं, इसी गद्दार की वजह से है। आपके अपने घर के लोग जिनको आप सुख देना चाहते हैं, उन्हें भी नहीं दे पा रहे हैं। किसी चीज को लेने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है। कोई सामान खरीदने जाएं तो बार बार बजट की चिंता सताती है कि अगर अब खरीद लिया तो बाकी का खर्च कैसे चलेगा। यह सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहेगा? क्या आप जानते हैं यह सब क्यों हो रहा है? इसका कारण केवल वही गद्दार है जिसने आपको वर्षों से अंधेरे में रखा, लेकिन अब और नहीं, आज वह आपके सामने बेनकाब होने वाला है। मैं उसका नाम बताने जा रहा हूं, उसका पता और पहचान भी उजागर करूंगा। बस आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के शुरुआत से अंत तक मेरे साथ बने रहा। आपकी जिंदगी में जैसे ही कोई छोटी सी खुशी आती है, यह शख्स तुरंत कोई काला तांत्रिक उपाय कर देता है, जिससे वह खुशी भी छीन जाती है। दिन के 24 घंटे यह दुश्मन आप पर नजर रखता है। आप क्या खाते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब जानता है। यह वर्षों से आपकी थाली में बैठकर खाना खा रहा है और उन्हीं टुकड़ों पर पलकर आपके ही खिलाफ साजिशें रच रहा है। समय समय पर यह आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र करता आया है और आपको गिराने की कोशिश में लगा रहा। दोस्तों, यह जानकर आपको जरूर झटका लगेगा कि जिस इंसान पर आपने अटूट विश्वास किया, जिसे आपने प्यार से पाला, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। लेकिन यह कड़वा सच जानना बेहद जरूरी है। आज उसका वक्त खत्म हो चुका है, उसकी आखिरी घड़ी आ पहुंची है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिए, वरना इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। आपकी आंखों के सामने ही यह शख्स आपको तबाह कर रहा था और आपको पता तक नहीं चला। लेकिन अब मैं आपको इसका हर सच दिखाऊंगा। आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही हैं, उनका कारण भी यही है। आपके जीवन में जो बार बार असफलता, बीमारी, झगड़े और आर्थिक संकट आते हैं, वे सब इसके षड्यंत्र का हिस्सा है। आपने इतनी मेहनत की, फिर भी हाथ खाली क्यों? आपके घर में बार बार कोई ना कोई बीमार क्यों पड़ता है? रोज विवाद क्यों होते हैं? अब पीछे मुड़कर देखिए, 15 साल पहले आप कहां थे और आज किस हाल में हैं? आप जिनके साथ चलते थे, वे आज बहुत आगे निकल चुके हैं।
लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए हैं या और नीचे आ गए हैं। आपकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इस गद्दार ने आपके जीवन की सारी उन्नति को जकड़ कर रखा है। आपकी मेहनत, दौलत, घर की खुशियां, सब कुछ इसने बांध दिया है। और अब आप सोच रहे होंगे यह गद्दार पुरुष है या स्त्री। दोस्तों, यह भी मैं आपको बताऊंगा। याद रखिए, जब कोई स्त्री दुश्मनी पालती है तो वह पुरुषों से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वह अपने मन में दुश्मनी पालकर तंत्र मंत्र, टोना टोटका और काले जादू जैसे उपाय अपनाती है। यह सब करने में महिलाएं अक्सर पुरुषों से एक कदम आगे होती हैं। तो हो सकता है यह गद्दार कोई स्त्री ही हो। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़िए, क्योंकि अब यह जानना जरूरी हो गया है कि आखिर कब तक आप ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे। आप खुद थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही घर में आपकी इज्जत नहीं रह गई है, क्योंकि यही गद्दार हर दिशा से आपको तोड़ रहा है। और अब समय आ गया है इसकी असलियत सामने लाने का। इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो यकीन मानिए आपके घर में आपको मान-सम्मान मिलने लगेगा। जो पैसा अटका हुआ है वह वापस आपकी ओर चलने लगेगा। आपकी तरक्की, जिसे उस विश्वासघाती ने जकड़ रखा था, अब खुलने वाली है और आप निरंतर प्रगति करने लगेंगे। आपकी मेहनत का फल अब से आपको शानदार तरीके से मिलना आरंभ होगा। लेकिन यह सब कब होगा? जब आप यह वीडियो पूरी तरह देखेंगे, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसके बाद उस दुश्मन की कोई भी चाल आपके ऊपर असर नहीं डालेगी। मुझे यह भी जाए कि आपकी जन्मत्री में साफ लिखा है कि ग्रह नक्षत्र चाहे कृपा करें या ना करें, शनि अशुभ हो या राहु गलत स्थान में हो, फिर भी यह सब कुछ उतना प्रभाव नहीं डालता जितना इस गद्दार की उपस्थिति ने किया है। सच तो यह है कि आपके जीवन में एक समय ऐसा भी था जब शनि भी विपरीत था, राहु भी उल्टी दिशा में था, और इस सब के ऊपर यह दुश्मन आपके रास्ते में कांटे की तरह खड़ा रहा। हर दिशा से समस्याएं आपको घेरे रहीं। घर में सुकून नहीं था और बाहर की दुनिया में भी चैन नहीं मिलता था। कामकाज, नौकरी या व्यापार, हर जगह आपके सामने कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती थी। आपका मन हमेशा उलझा रहता था, तनाव आपको घेरे रहता था। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह सब परेशानियां दूर होंगी। आपका मन शांत रहेगा और कार्यों में एकाग्रता आएगी, क्योंकि शनि पहले से ही मेहरबान हो चुके हैं। और यह राशि परिवर्तन जो अभी हाल ही में हुआ है आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। अब जब शनि की कृपा आपके साथ है, राहु भी ठीक हो रहा है और यह दुश्मन भी जब आपके रास्ते से हटेगा तो आपका जीवन स्वयं ही संतुलन की ओर बढ़ेगा। लेकिन यह सब समझने और अपनाने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है। मैंने अब तक बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन अब एक अत्यंत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। उसके पहले कृपया वीडियो को लाइक कर दें। यह कंटेंट बहुत उपयोगी है, इसीलिए अभी कमेंट बॉक्स में जाएं और बजरंग बली अवश्य लिखें, क्योंकि हनुमान जी आपको हर प्रकार की बुरी शक्ति, काले जादू, तंत्र मंत्र और धोखेबाजों से सुरक्षित रखेंगे। तो चलिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बजरंग बली लिखना कतई ना भूलें। और मुझे बताएं, क्या आप भी किसी षड्यंत्र में फंसे हुए हैं? क्या किसी विश्वासघात से पीड़ित हैं? क्या किसी ने आप पर तंत्र या काला जादू करवाया है? कृपया नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखें। कई लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र जैसी चीजें होती ही नहीं, काला जादू भी एक भ्रम है। मान लिया आपकी बात, लेकिन एक बार उस इंसान से पूछिए जो ऐसी काली शक्तियों के जाल में फंस चुका है। एक बार उसके दर्द को समझिए। ये जो जादू टोना होता है, अगर किसी पर कर दिया जाए तो उसका जीवन पूरी तरह तबाह हो सकता है। एक सामान्य स्वस्थ और मजबूत व्यक्ति भी अगर उस पर किसी शत्रु ने काला जादू करवा दिया हो तो वह कुछ ही दिनों में कमजोर हो जाता है। पहले वह 100 किलो का हट्टा कट्टा इंसान होता है, लेकिन फिर वह आधे से भी कम शरीर का रह जाता है। वह तंत्र इतना खतरनाक असर करता है कि शरीर को रोग जकड़ लेता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका व्यवहार भी असामान्य होने लगता है। जैसे जैसे यह काले प्रभाव फैलते हैं, आपके घर में झगड़े बढ़ने लगते हैं। जो भाई बहन, सास बहू,
पहले प्रेम से रहते थे वे एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। पहले जो पति प्रेम में रहते थे उनमें भी अचानक ऐसी दरार आ जाती है कि पास आना तो दूर, एक दूसरे के सामने पड़ते ही वाद विवाद और झगड़ा होने लगता है। ये झगड़े इतने तीव्र हो जाते हैं कि कभी कभी हाथापाई तक की नौबत आ जाती है और कभी कभी रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। काला जादू वाकई में बहुत भयंकर होता है। जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें बता देना चाहता हूं, हर चीज संभव है। हाँ, अगर बजरंगबली की छाया हो तो इन सब से बचा जा सकता है, लेकिन सवाल है बजरंगबली की कृपा कैसे प्राप्त हो, क्योंकि वर्तमान में तो आप पूरी तरह से इन नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं और आप स्वयं भगवान की शरण में भी पूरी तरह नहीं हैं। इसलिए आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिससे आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, शत्रुओं से मुक्ति मिले और तंत्र मंत्र से सुरक्षा मिले। और उस विश्वासघाती का नाम भी आज उजागर किया जाएगा, क्योंकि वह पिछले 7 जन्मों से आपके जीवन में सिर्फ दुख ही दे रहा है। मैंने पहले भी कहा है, ऐसे गद्दार अपना असली चेहरा कभी नहीं दिखाते सामने, तो आपको अपना प्रिय, अपना रिश्तेदार, अपना हितैषी बनकर प्रस्तुत होंगे, लेकिन अंदर से आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो सामने से यह व्यक्ति आपकी तारीफों के पुल बांध देगा, कहेगा कि मुझे खुशी है कि आपने तरक्की हासिल की, लेकिन इसके मन में जलन होती है। मन में यह सोचता है कि आप बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं और अब आपको नीचे गिराना है। इसी जलन के कारण वह आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है, आपके रास्तों में रुकावट डालता है और आपको नीचे खींचने की साजिशें करता है। और जैसे ही आप उन्नति की ओर बढ़ते हैं, यह गद्दार फिर से आपकी राह में अड़चन डालने की चेष्टा करेगा। इसलिए ऐसे विश्वासघातियों से खुद को छिपाना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, छुपकर क्यों जीना चाहे, आमने सामने भले ही ना हो, मगर इन गद्दारों के प्रभाव को पूरी तरह से निष्क्रिय करने की आवश्यकता है, और यही कार्य हम आज करेंगे। शुरुआत से लेकर अंतिम क्षण तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं बार बार यही नहीं दोहराऊंगा। आज का यह वीडियो आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक बात और हमेशा याद रखिए, जब किसी मनुष्य का बुरा वक्त पास आता है तो सबसे पहले उसका सोचने का ढंग उलटने लगता है। मान लीजिए कि कोई भारी संकट सिर पर है, तो उसके पहले कुछ चिन्ह दिखते हैं। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे हर आनंद में पीड़ा झलकने लगती है। मान लीजिए आपकी जिंदगी में सैकड़ों खुशियां हैं, मगर एक हल्की सी पीड़ा ने आपको पूरी तरह निगल लिया है। आप रोने लगते हैं, अकेलापन खलने लगता है, घर में रहना भारी पड़ता है, बाहर का वातावरण भी अच्छा नहीं लगता। इन सब के पीछे गहरे संकेत होते हैं, जिनके बारे में मैं किसी अन्य अवसर पर चर्चा करूंगा। वैसे जैसे खुशियां भी आने से पहले ईश्वर कुछ इशारे देता है, बेटा अपने जीवन में खुशियों के स्वागत के लिए तैयार हो जा। ठीक वैसे ही समृद्ध धन और सौभाग्य आने से पहले भी देवी देवता संकेत देते हैं, परंतु पहले हम अपने उस छिपे हुए शत्रु की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उसका नाम उजागर कर देता हूं। आप जिस गद्दार से जन्म जन्मांतर का नाता रखते हैं, वह आपके ही इर्द गिर्द है। यदि मैं आपकी राशि के अनुसार बात करूं, तो वह दुश्मन कहीं ना कहीं आपके अपने घर या उसके समीप ही है। हो सकता है वह आपके ही घर का हिस्सा हो। यदि आप एक बड़े परिवार में निवास करते हैं, जिसमें 20 या 25 लोग सम्मिलित हैं, जैसा पहले के समय में सामान्य बात थी, और आज भी कहीं कहीं ऐसे बड़े संयुक्त परिवार विद्यमान है, तब वह आपके मोहल्ले या आसपास ही मिल जाएगा। चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, ये सब बड़े परिवार का ही हिस्सा होते हैं। मगर यह रिश्ता जितना नजदीकी लगता है, उतना वास्तविक नहीं होता। दिखावे में अपने हैं, लेकिन दिल से नहीं। आज का समय ही ऐसा है कि जब आप आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो यहां तक कि आपका सगा भाई भी आपसे ईर्ष्या करने लगता है। यही कलयुग की सच्चाई है, और इसी सत्य का आभास आपकी कुंडली भी देती है। आपकी राशि और जन्मत्री में यह दर्ज है कि आपके सबसे करीबी में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करेंगे, वही आपको धोखा देगा। यह सुनकर थोड़ा पीड़ा जरूर होगी, मगर यही सच है। यदि मैं इस व्यक्ति का संकेत दूं, तो वह आपके ही राशि का है। जी हां, आपके परिवार या मित्र मंडली में ऐसा कोई होगा
चाहे पुरुष हो या स्त्री, जो आपकी राशि से मेल खाता हो वह ही आपका असली शत्रु है। और हो सकता है कि ऐसा एक नहीं बल्कि 2 या 3 भी हो। इसलिए सतर्क रहिए, क्योंकि अक्सर जो लोग हमारे सबसे अपने लगते हैं वही हमें गहरे घाव देते हैं। वही लोग हमारी कब्र खोदते हैं, हमारी चिता में आग लगाते हैं। याद रखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो श्मशान तक लेकर जाने वाले लोग भी अपने ही होते हैं, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, दोस्त। इसलिए ऐसे अपने जैसे दिखने वाले गद्दारों से सजग रहिए। मैंने साफ कर दिया है कि वह आपकी ही राशि का है। इससे आपको संकेत मिल गया होगा। मैं इससे अधिक स्पष्ट कहूं तो मेरी बात पहचान ली जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि किसी रिश्ते में दरार आए। आप खुद समझदार हैं, लेकिन अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है। मैं आपको एक अचूक उपाय बताने वाला हूं जो आपके इन शत्रुओं से मुक्ति दिला सकता है। मान लीजिए आपको यह हो जाए कि आपके घर में ही वह गद्दार छुपा है जो छुपकर आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, तो आपको उससे कोई संघर्ष नहीं करना है, ना बहस करनी है, ना ही दूरी बनानी है, उससे बात भी नहीं करनी है। बस आपको चुप रहना है, अपने मन को स्थिर रखना है, उसे यह महसूस भी नहीं होने देना कि आप जान चुके हैं कि वह आपका शत्रु है। अब उपाय की बात सुनिए। यह एकमात्र उपाय है जो आपको स्वतः उस शत्रु से मुक्ति दिलाएगा। आपको अपने घर में खीर बनानी है। जी हाँ, खीर, और उसमें थोड़ा सा केसर मिलाना है। केसर के कुछ धागे उस खीर में डाल दीजिए। इसके बाद उस खीर को हनुमान जी को अर्पित करना है। रात भर के लिए घर के मंदिर में खीर रख दीजिए। यह भोग पूरी रात वहीं अर्पित रहे। फिर अगली सुबह स्नान करने के पश्चात उस खीर को उठाइए, और यदि आपको अपने शत्रु कांपता है, अगर आपको यह महसूस होता है कि हाँ यही हो सकता है, तो उस व्यक्ति को वह खीर खिला दीजिए। लेकिन यदि आपको अब तक यह समझ नहीं आया है कि वह कौन हो सकता है, तो अपने घर के सभी सदस्यों, नजदीकी रिश्तेदारों या जिन पर आपको जरा भी संदेह हो, उन्हें यह खीर खिला दें। जैसे ही आपका शत्रु उस खीर को ग्रहण करेगा, आप यकीन मानिए कि हनुमान जी की अपार कृपा से वह व्यक्ति जो आपको लगातार नुकसान पहुंचाता आ रहा था, आपके प्रेम में पड़ जाएगा। वह आपके साथ की गई दुश्मनी को हमेशा के लिए त्याग देगा। बजरंग बली की ऐसी करुणा होगी कि उसके भीतर जो दुर्भावना थी वह समाप्त हो जाएगी। तो यह जो छोटा सा उपाय है वह अवश्य करें। यह प्रक्रिया अपनाने से वह गद्दार, वह शत्रु, उसकी सारी दुर्भावनाएं स्वमेव नष्ट हो जाएंगी। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि कौन अपना है और कौन पराया, और चाहकर भी हम इस सत्य को जान नहीं पाते। कई बार तो हमें यह भी नहीं हो पाता कि कोई हमारे जीवन में कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन फिर अचानक हमारे जीवन में समस्याओं की बाढ़ आ जाती है। हम जितना भी प्रयास करें आगे बढ़ ही नहीं पाते। मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम शून्य रहता है। कर्ज बढ़ता जाता है, आरण से छुटकारा नहीं मिलता। घर में शादी जैसे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, कलह बढ़ता है, पति पत्नी के संबंधों में दरार आ जाती है। ऐसा सब आखिर क्यों होता है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? एक कारण मैंने पहले ही आपको बताया, गद्दारों का प्रभाव। जी हां, जब यह दुष्ट व्यक्ति हमारी ओर टेढ़ी दृष्टि डालते हैं या हमारे विरुद्ध कोई तांत्रिक उपाय करवाते हैं, तो ऐसे नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। दूसरा कारण भी मैं आपको बताता हूं, वह है नकारात्मक ऊर्जा। हमारे अपने ही कुछ गलत कर्मों के चलते हमारे घर में ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है, जिन्हें आप भूत प्रेत या अदृश्य आत्माएं कह सकते हैं। वे दिखाई तो नहीं देती, लेकिन निरंतर कष्ट देती रहती हैं, घर में विघ्न पैदा करती हैं, सुख शांति हर लेती हैं। इसीलिए इन शक्तियों से बचना बेहद आवश्यक है। क्या करना चाहिए? अपने घर में प्रतिदिन कपूर और लौंग का साथ में यदि लोबान और गूगल हो तो उसका भी प्रयोग करते हुए पूरे घर में धूप का प्रसार करना चाहिए। जब आप घर के प्रत्येक कोने में यह सुगंधित धुआं फैलाएंगे तो वातावरण पवित्र होगा, घर की नकारात्मकता का नाश होगा। यदि घर में किसी प्रकार का काला जादू किया गया है
तो वह प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। यदि किसी शत्रु ने तंत्र मंत्र करवाया है तो वह क्रिया भी निष्फल हो जाएगी। और यदि कोई नकारात्मक आत्मा या शक्ति घर में है तो वह भी चली जाएगी। इसलिए इस उपाय को अवश्य करें। इसके साथ ही एक और बहुत आवश्यक बात आपसे साझा करनी है। आपकी कुलदेवी को भी किसी विशेष अपने रिश्तेदार ने बांध दिया है। इसी कारणवश आपके जीवन की दिशा बिगड़ गई है। कई वर्ष पहले जब आपके पास पैसा था, खुशियां थीं, घर में समृद्धि थी, वह सब अब दूर जा चुकी हैं। और यह किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि आपके बेहद करीब के किसी ने किया है। तांत्रिक क्रिया द्वारा आपकी कुलदेवी को आपसे रुष्ट कर दिया गया है। आपको इस पूरी वीडियो को अंतिम क्षण तक देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंत तक आप यह जान पाएंगे कि आपके जीवन में जो तूफान मचा हुआ है उसका मूल कारण क्या है। बार बार जो विफलता का सामना कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारक कौन है। हम आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपकी कुलदेवी आपसे अप्रसन्न हो जाती है, और वह उपाय भी बताएंगे जिनसे आप अपनी कुलदेवी की कृपा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार यदि आपकी कुलदेवी प्रसन्न हो गई तो पूरे विश्वास से हम कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी फिर से संवर उठेगी। वर्तमान में जो संकट, जो पारिवारिक कलह, जो आर्थिक अस्थिरता, जो स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा आपके जीवन में है वह तुरंत समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने आपको इस संकट में डाला है। गुरुजी ने यह वीडियो खास तौर पर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रचा है। लंबी मेहनत के बाद उन्होंने आपके लिए यह उपाय खोजे हैं। अगर आप गुरुजी को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर 100 में से सिर्फ 5 व्यक्तियों का भी जीवन इससे सुधर गया तो गुरुजी की मेहनत सफल हो जाएगी, क्योंकि आज आपको कुलदेवी और कुल देवता से जुड़ी एक ऐसी अहम जानकारी मिलने वाली है जो जानना अत्यंत आवश्यक है। वरना आप बार बार ऐसे कार्य करते रहेंगे जिनसे कुलदेवी आपसे नाराज रहेंगी। इस वीडियो को पूरी तरह देखने के बाद ही आप यह समझ पाएंगे कि आपके जीवन में इतनी समस्या क्यों चल रही थी, क्यों आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, क्यों व्यापार में उन्नति नहीं हो रही थी। आपको हर उत्तर, हर समाधान आज मिल जाएगा। बस आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना होगा, हर एक बात को समझना होगा और गुरुजी की एक एक बात को अपने जीवन में उतारना होगा। सबसे पहले वे सभी जो अपनी कुलदेवी का सम्मान करते हैं, कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक करें और कमेंट में जय कुलदेवी अवश्य लिखें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। जीवन में कई बार ऐसा भी समय आता है जब हम धन संपत्ति, गाड़ी, मकान और सभी भौतिक सुविधाओं के बावजूद भी स्वयं को अंदर से प्रसन्न महसूस करते हैं। लेकिन वही जीवन कभी इस कदर बदल जाता है कि हम एक एक कर टूटने लगते हैं। हमारे अपने रिश्ते हमसे दूर होते चले जाते हैं। परिवार में कोई खास व्यक्ति इस संसार को छोड़ देता है। जो पैसा हमने वर्षों से जोड़ा होता है वह भी हाथ से फिसल जाता है और हम आर्थिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे कठिन वक्त में केवल एक सवाल दिल में आता है, आखिर यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। इस संसार में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो आपकी खुशहाली से नफरत करते हैं। ये लोग खुद चाहे कितना भी दुख सह लें, लेकिन उन्हें बस एक ही डर होता है कि कहीं आपकी जिंदगी में सुख और समृद्धि ना आ जाए। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आने वाली हर खुशी को खत्म करने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं। कभी कभी इनका किया इतना भयानक रूप ले लेता है कि अगर आप इनकी करतूतें सुन लें तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, वह भी अपनों में से ही। अब हम बात करने जा रहे हैं कुलदेवी और कुल देवता की। आखिर यह होते कौन है। प्राचीन समय की बात है, जब समाज में लोग विभिन्न धर्मों और देवताओं में बंट रहे थे, भ्रमित हो रहे थे, तब हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा स्थापित की कि हर परिवार या समाज की एक विशेष देवी या देवता होंगे और वही उनकी कुलदेवी या कुल देवता कहलाएंगे। इनकी पूजा करना उस कुल का नियम होगा। सदियों पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा निश्चित की गई कुल देवी या देवता की आराधना आज तक परंपरा से चली आ रही है। जब हम छोटे होते हैं और धीरे धीरे होश संभालते हैं, तब हमारे पिता या दादा हमें बताते हैं कि अमुक स्थान पर कुल देवी का मंदिर है या घर के किसी पवित्र स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित है। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां बदल गईं।
आज ही के आधुनिक युग में मनुष्य को भक्ति से कोई सरोकार नहीं रहा। अब उसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक कार्य करना और पैसे कमाना है। आज का मनुष्य मानता है कि सिर्फ पैसा ही खुशियों की कुंजी है, लेकिन जब वही व्यक्ति जीवन में बार बार चोट खाता है, समस्याएं बढ़ती हैं, नौकरी हाथ से चली जाती है, व्यापार में घाटा होता है, परिवार में कोई गंभीर बीमारी हो जाती है जिससे सारा पैसा अस्पतालों में बह जाता है, तब जाकर उसे लगता है कि कोई बड़ी शक्ति शायद नाराज हो चुकी है। आप बाबाओं के पास जाते हैं, ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता। कारण यह है कि चूक आपसे ही हुई है। आपने अपनी कुलदेवी को भुला दिया, उनकी सेवा करना छोड़ दिया, उनका आदर नहीं किया। आपको हमेशा अपनी कुलदेवी के विषय में जानकारी होनी चाहिए। प्रतिदिन उनका नाम लेकर उन्हें स्मरण करें, उनके नाम से दान करें और हर रोज उनके स्थान पर देसी घी का दीपक जलाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे शत्रु ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं जिससे हमारी कुलदेवी हमसे नाराज हो जाती हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? ध्यानपूर्वक इस बात को समझिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुलदेवी को बांधने की कोई कोशिश की गई हो। यह वीडियो आपके सामने ऐसी सच्चाई लेकर आया है जिसे जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो नकारात्मक घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं, वह शंका जो आपके मन में थी अब वह सच्चाई में बदलने वाली है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपके घर में तंत्र मंत्र द्वारा कालिक शक्ति को सक्रिय कर रहा है और इसके चलते आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो सकती है। एक बात ध्यान से सुनिए, जीवन में संगति का अत्यंत महत्व होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, नए लोगों से जुड़ते हैं, कुछ पुराने बिछड़ते हैं। मान लीजिए आपका कोई मित्र मांसाहारी है या अंडे आदि खाता है, तो शुरुआत में आप स्वयं को नियंत्रित करेंगे, लेकिन बार बार वह आपको मजबूर करेगा तो शायद आप भी कभी उसका अनुसरण कर लें। इसी तरह कई घरों में मांसाहार सामान्य होता है, लेकिन एक बात सदैव याद रखें, यदि आपके घर में कुलदेवी का स्थान है या मंदिर है तो भूलकर भी वहां मांस मदिरा का सेवन ना करें, क्योंकि कुलदेवी की कृपा उन पर कभी नहीं होती। जो ऐसे कृत करते हैं, ऐसे लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं और माता रानी असुरों पर कभी कृपा नहीं करती। आपकी की गई पूजा भी असफल हो जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे माता रानी क्रोधित हो, और हमेशा इन सभी बातों का ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को विराम देते हैं। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और जय माता दी 3 बार अवश्य लिखें, ताकि माता रानी की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।